हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की साइंस की 33वीं वर्कशीट, जिसका टॉपिक है त्वरण वेग का ग्राफीय प्रदर्शन। देखो बच्चों, पिछले वर्कशीट में हमने चाल का ग्राफीय प्रदर्शन किया था, ठीक है। और वहाँ पर हमने दूरी समय ग्राफ से वस्तु की चाल निकाली थी। आज हम क्या करेंगे, हम वेग समय ग्राफ लेंगे और वहाँ से दूरी विस्थापन निकालेंगे। दूरी या विस्थापन कोई भी हो सकता है। अब वेग समय ग्राफ क्या दर्शाता है? वेग समय ग्राफ त्वरण दर्शाता है। अब अगर हम कोई भी एक ग्राफ लें, जैसे मान लो हमने ये लिया, तो यहाँ पर इसका x अक्ष दर्शाएगा समय और y अक्ष दर्शाएगा वेग, ठीक है। और इनमें किसी भी दो बिंदुओं के बीच में, मान लो A और B है, तो इसके बीच में कितनी दूरी है, ये हम इन दोनों के बीच के क्षेत्रफल के द्वारा निकाल सकते हैं। और क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो आओ देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये ग्राफ लिया, इसमें एक समान गति से वस्तु चल रही है और त्वरण कैसा है, 0 है। क्यों? क्योंकि वस्तु की गति एक समान है, ना कम हो रही है और ना ही बढ़ रही है, इसलिए उसका त्वरण कैसा हुआ, 0 हुआ। अब A पॉइंट को हमने पहले समय के अक्ष से मिलाया तो हमारे पास t1 आ गया, और इसी तरह से वेग की तरफ मिलाया तो हमारे पास क्या आ गया, v1 आ गया। और B पॉइंट लिया और उसको समय के अक्ष से मिलाया तो t2 आया, इससे मिलाया तो v2 आ गया। अब v1 और v2 यहाँ पर समान हैं। क्यों? क्योंकि गति नहीं बदल रही और समान गति है, सिर्फ क्या बदल रहा है, समय बदल रहा है। इसलिए इसका ग्राफ कैसा है, एक सीधी रेखा है। अब इस ग्राफ में हमारे पास ये आयत आ गई, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल जो आएगा वो हमारे पास दूरी आ जाएगी। आयत का क्षेत्रफल सभी को मालूम है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखो, जब हमने इसकी लंबाई और चौड़ाई, यहाँ पर देखो लंबाई कितनी है CD और चौड़ाई कितनी है AC, दोनों को गुना किया तो यहाँ पर जितनी वैल्यूज़ थी वो हम रखेंगे। वेग v1 कितना था, 40, ठीक है। और t2 माइनस t1, t2 हमारे पास कितना है, 4, और t1 कितना है, 1.2। तो 4 में से 1.2 को घटाएंगे तो 2.8 आ जाएगा, और उसको हम वेग से गुना करेंगे तो 112 किलोमीटर आ गया। यहाँ पर वेग किलोमीटर प्रति घंटे में और समय घंटे में है, ठीक है। तो हमारे पास दूरी इसकी आ गई 112 किलोमीटर। इसी तरह से हम विभिन्न प्रकार के ग्राफ में किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में, किसी भी वेग समय ग्राफ में किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में दूरी आराम से निकाल सकते हैं। विभिन्न प्रकार के ग्राफ देखो, यहाँ पर इस ग्राफ में एक समान त्वरण है, वस्तु का त्वरण यानी कि वस्तु की गति समान समय में समान रूप से बढ़ रही है, इसलिए कैसी आई, समान एक सीधी रेखाई ढाल के साथ, जो कि हमने समान चाल में भी देखा था, जहाँ पर कैसी आई थी, इसी तरह की एक सीधी रेखाई थी। अब ये असमान त्वरण के लिए है और असमान मंदन गति के लिए है। ये वाला ग्राफ एक समान त्वरण और त्वरित गति यानी कि गति इसमें बढ़ रही है, परंतु इस ग्राफ में त्वरण असमान है और गति घट रही है, यानी कि पहले अधिक थी गति और अब कम हो रही है। और इसमें जो भी वस्तु है वो बहुत ही असमान त्वरण से चल रही है। अब एक समान त्वरण की बात करते हैं।
तो एक समान त्वरण में एक सीधी रेखा हमने प्राप्त की ढाल के साथ, ठीक है। अब अगर उसी में हमें दूरी निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, आओ देखते हैं। हम 2 पॉइंट लेते हैं ए और ई, और उसके बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे, इसको हम एक्स अक्ष से मिलाएंगे और हमारे पास इस तरह का एक आयत और एक साथ में त्रिभुज आ जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों को अगर कुल क्षेत्रफल हम यहाँ पर निकाल लें तो हमारे पास दूरी आ जाएगी। आयत का क्षेत्रफल अभी हमने पढ़ा लंबाई गुना चौड़ाई, तो ए बी इंटू बी सी हो जाएगा और ये आ जाएगा, इसकी वैल्यूज़ यहाँ पर रखेंगे। इसी तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 गुना बेस यानी कि ए डी और हाइट यानी कि डी ई, हाफ ऑफ ए डी और डी ई। तो इनकी वैल्यूज़ जब पुट की, वैल्यूज़ देख लेते हैं। ए बी है 18, यहाँ सामने वाई अक्ष से जब मिलाया हुआ है 18 मीटर प्रति सेकेंड, और बी सी है 20 में से 12 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। और यहाँ पर देखें ए डी बी सी के बराबर है तो 20 - 12, और डी ई है इधर 36 और यहाँ पर 18, तो 36 में से 18 घटाएंगे तो हमारे पास डी ई आ गया। अब इनकी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो जो इनकी वैल्यूज़ आएगी वो ये आ जाएंगी, और इस 216 मीटर आ जाएगी। अब कोई भी ग्राफ देखते वक्त, चाहे वो चाल के लिए देख रहे हैं या चाहे हम त्वरण के लिए देख रहे हैं, हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि उसके अंदर यूनिट्स मात्रक क्या लिया हुआ है। अगर मान लो मात्रक लिया किलोमीटर प्रति घंटा में और दूरी हम किस में निकाल देंगे, मीटर में, तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए समय और वेग या समय और दूरी के मात्रक का हमेशा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब आओ कुछ प्रश्नों की बात करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ x अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा हो तो उसका त्वरण क्या होगा। अब इसने बात की x अक्ष के समानांतर, यहाँ से उदाहरण लेते हैं। देखो ये रेखा x अक्ष के समानांतर है, ठीक है। तो यहाँ पर त्वरण क्या था, यहाँ पर त्वरण 0 था। क्यों 0 था, क्योंकि दूरी एक समान थी, वहाँ पर दूरी घट बढ़ नहीं रही थी, इसलिए दूरी एक समान थी और त्वरण क्या हुआ, 0 हुआ। तो यहाँ पर त्वरण क्या होगा, 0 होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए ग्राफ में वस्तु द्वारा 2 सेकंड से 3 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब ये ग्राफ है हमारे पास। ग्राफ में देखते हैं, अगर हम इस पॉइंट को 2 सेकंड वाले पॉइंट को ए मान लें और इसको बी मान लें, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे हमने अभी ऊपर किया, तो यहाँ अगर हम एक लाइन खींचें ए से बी तक, अब ए बी और इसको मान लिया हमने सी, इसको डी और इसको ई, तो क्या होगा, और एक त्रिभुज ए बी ई, 2 चीज़ें आ गई। अगर इनका क्षेत्रफल निकालें तो क्या होगा, क्षेत्रफल ए डी गुना डी सी, ठीक है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ए ई गुना बी ई, यही होगा। तो और वैल्यूज़ यहाँ पर रख दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दूरी आ जाएगी। कैसे दूरी आ जाएगी, देखो डी सी की वैल्यू कितनी है, 1, और ए डी की वैल्यू है 8,
8 गुना 1 कितना हुआ? 8 हो गया, प्लस हाफ ए ई की वैल्यू 1 थी हमारे पास, और बी ई की वैल्यू कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा 4। तो यहाँ पर कुल दूरी आ जाएगी 8 जमा 2 बराबर है 10 मीटर। क्यों? क्योंकि वेग हमारे पास मीटर प्रति सेकंड में है और समय हमारे पास सेकंड में है। आई होप बच्चों ये आपको क्लियर हो गया होगा। आओ अब आगे अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, वेग समय ग्राफ का ढाल कौन सी भौतिक राशि दर्शाता है? तो वेग समय ग्राफ का ढाल हमने शुरुआत में पढ़ा था, त्वरण को दर्शाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, किसी वस्तु की त्वरित तथा मंदन गति को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाइए। तो अगर हम यहाँ देखें ये ग्राफ, इस ग्राफ में हमारे पास है त्वरित गति और इसमें है हमारे पास मंदन गति। तो हम इस तरह से त्वरित गति और मंदन गति के लिए ग्राफ बना सकते हैं। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको आसानी से कर पाओगे। थैंक यू।